अब ट्रेंड बदल चुका है। नए साल पर जहां युवाओं की भीड़ क्लब में पार्टी के लिए जाया करती थी, वहीं युवा अब धार्मिक स्थलों की तरफ जा रही है। ये युवा नया साल अपने आराध्य के आशीर्वाद के साथ शुरू करना चाहते हैं और यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से लेकर महाकाल के दरबार तक भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में नए साल से पहले ही पैर रखने की जगह नहीं है। घाट से लेकर गलियों तक भीड़ है। बाबा के दर्शन के लिए लंबी लाइन नजर आ रही है। लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। नए साल से पहले गंगा स्नान कर महादेव का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। नए साल में हर कोई बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना चाहता है और अपने जीवन की शुरुआत यहीं से करना चाहता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नंबर 1 प्लेस बनकर काशी उभरी है और सबकी पसंदीदा जगह बनारस बन रही है। ऐसे में बनारस वो अब एपी सेंटर बन गया है टूरिज्म का। इसी वजह से काशी में हर तरफ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। काशी आए लाखों श्रद्धालुओं के लिहाज से व्यवस्था भी बेहद सख्त कर दी गई है। महाकुंभ सावन जैसी सख्त सुरक्षा है। पीएसी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और कमांडो तैनात हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सभी वीआईपी प्रोटोकॉल रद्द कर दिए गए हैं। 3 जनवरी तक स्पर्श दर्शन भी बंद हैं और केवल झांकी दर्शन ही हो रहे हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी है। बैरिकेडिंग करके नो व्हीकल जोन घोषित कर दिए गए हैं। इसी तरह से गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। नए साल से पहले ही यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुट रही है। आप देखिए काशी का इस वक्त का नजारा। गंगा घाटों पर जहाँ लहरों के बीच में नौका विहार करते लोग मौजूद हैं, वहीं काशी के घाटों की सीढ़ियाँ लोगों से पूरी तरीके से पट चुकी हैं। अब धीरे धीरे देश की यूथ भी धीरे धीरे भगवान की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, उनको बिलीव कर रहा है। हाँ, कि आप यहाँ पे विदेश से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे हमारे ये संस्कृति को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। और ये बाबा का नगरी काशी, इसमें वो अच्छा लग रहा है कि सब एक साथ आए हैं। ये फेस्टिवल के मौसम में सब एक साथ आए हैं, इतना भीड़ हुआ है, ये अच्छा लग रहा है। काशी की इस अलौकिक ऊर्जा ने न केवल देश बल्कि विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर खींचा है। Kashi, it's like Varanasi. Yeah, we like Varanasi so much. It's interesting place for us, and but so cloud, and many people and. बाबा विश्वनाथ की नगरी के बाद महाकाल के दरबार की महिमा देखिए। उज्जैन में साल के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब आ चुका है। मंदिर परिसर और आसपास श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति ने इंतजाम किए। पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है। काशी से जयपाल के साथ उज्जैन से अनिमेश सिंह, जी मीडिया। रामनगरी में नए साल के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी है। अयोध्या में भक्तों का सैलाब आ रहा है। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पूरे इंतजाम है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। भगवान राम की नगरी से लेकर श्री कृष्ण की नगरी तक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। अयोध्या से लेकर मथुरा तक लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। आने वाला नया साल और साथ ही वीकेंड का मौका, दूर दूर से श्रद्धालु अपने आराध्य के आशीर्वाद के साथ ही 2026 में कदम रखना चाहते हैं। अयोध्या में हिंदू पंचांग के अनुसार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की भी तैयारी है और साथ ही नए वर्ष को लेकर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जब से अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसके बाद से लोगों में भी एक ट्रेंड चेंज हो गया है।
पहले के जो युवा थे वो न्यू ईयर्स की शुरुआत कहीं घूमने फिरने में करते थे या कोई पार्टी जाते थे, बट अब लोग चाहते हैं कि उनका न्यू ईयर्स भगवान के चरणों में शुरू हो और राम की जन्मभूमि देखे, उनका आशीर्वाद पाए, फिर ऐसे शुरू करे वो लोग। भारी भीड़ और अहम मौके को देखते हुए अयोध्या नगरी अभेद किले में बदल चुकी है। 15 से 20 लाख की भीड़ का अनुमान है। इसी वजह से होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी कर ली गई है। ATS STF तैनात है, साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा जॉइंटली ये सारी तैयारियां की जा रही हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी श्रद्धा का निर्वहन करने के लिए आ रहे हैं उनकी यात्रा सफल हो। वहीं ब्रज भी भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। मथुरावन नए साल से पहले ही पूरी तरह से पैक है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना की गलियों में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नया साल मनाने आए और नए साल की शुरुआत राधा रानी के दर्शनों से की है। हाँ जी, कैसे रहे? बढ़िया जी, आनंद आया? हाँ जी, बहुत आनंद। नया साल आप मनाने के लिए? हाँ जी, राधे राधे। नया साल आप मना रहे हैं, कैसी भीड़ हाँ जी, भीड़ तो बहुत ज्यादा है, बट दर्शन आराम से हो गए। इस बार मैनेजमेंट अच्छी थी। भीड़ के दबाव को देखते हुए मथुरा जिला प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर है। CCTV और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। मथुरा से कन्हैया शर्मा के साथ अयोध्या से प्रवेश पांडे, जी मीडिया। कटरा और देवघर में भी अयोध्या और मथुरा जैसा ही हाल है, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सीधा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि कैसे यहां पर भक्त पहुंच रहे हैं। माता वैष्णो के दरबार में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन दिख रही है। पिछले कुछ महीनों में यात्रा में कमी जरूर देखी गई, लेकिन नए साल के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं। रोजाना 25 से 30 हजार श्रद्धालु आ रहे हैं। ये भीड़ और बढ़ने का अनुमान है। बहुत ज्यादा, बहुत मजा आ रहा है भैया, बहुत फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा है, बहुत मजा, मन प्रसन्न हुआ है, कुछ कह नहीं सकते। आखिरी हफ्ता है 2025 का। नए साल के लिए क्या मनोकामनाएं मांग रहे हैं? सभी यात्रियों की तो मनोकामना पूरी हो मानते हैं, पूरी हो। श्राइन बोर्ड, जिला प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां तैयार हैं। 700 CCTV से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। बम निरोधक दस्ते, QRT टीम मुस्तैद हैं। पुलिस और CRPF लगातार गश्त कर रहे हैं। कटरा शहर में एंटर करते ही सख्ती नजर आती है। गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। संदिग्धों पर खास नजर है। 2025 का आखिरी हफ्ता चल रहा है। आज इतवार है और अब कुछ 2 दिनों के बाद नया साल 2026 जो है वो शुरू होने वाला है, जिसको देखते हुए मां वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। आप यहां पर देख सकते हैं कि बीच में जरूर जो कमी है वो देखने को मिली थी, पर एक बार फिर से रौनकें जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची। और आप देखिए किस तरह से जयकारों के साथ यहाँ पर ये पूरा दरबार जो है वो गूंज रहा है। जोर से बोलो जय माता दी के जयकारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और वहीं झारखंड के देवघर में भी नए साल से पहले बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। और इसी तरह से नए साल पर यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। आने वाले दिनों में धार्मिक स्थलों पर भीड़ के और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कटरा से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।